इतिहास में ना कई बार ऐसा हुआ है कि बस एक अकेला विचार, एक अकेली आवाज पूरी की पूरी सदी का रुख मोड़ देती है। आज हम एक ऐसे ही महान विचारक, एक ऐसे समाज सुधारक की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी जलाई हुई तर्क की चिंगारी ने, पता है, भारत में एक नई सुबह ला दी थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या ये मुमकिन है? क्या सच में कोई एक अकेला इंसान सदियों से चली आ रही परंपराओं, गहरे बैठे अंधविश्वासों और पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती दे सकता है? मतलब, क्या वो अकेले पूरे समाज की सोच को झकझोर सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम प्रतीक है एक पूरी वैचारिक क्रांति का। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला बालक आगे चलकर एक असाधारण क्रांतिकारी बन गया। बात है साल 1824 की, जगह गुजरात। एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मूलशंकर। अब उस वक्त तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे भारत के विचारों की धारा को एक नया मोड़ देने वाला है। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति एक छोटे से सवाल से ही जन्म लेती है, और मूलशंकर के जीवन में भी एक रात एक ऐसा सवाल उठा जिसने उन्हें अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर सच की खोज के एक बहुत लंबे सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब शुरू हुआ एक ही रात की एक घटना से। एक ऐसी रात जिसने उनके मन में शक का, अविश्वास का एक ऐसा बीज बो दिया जिससे बाद में चलकर ज्ञान का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष पैदा हुआ। वो रात थी शिवरात्रि की। बालक मूलशंकर ने देखा कि जिस शिवलिंग की इतनी पूजा हो रही है उस पर एक चूहा आराम से चढ़कर प्रसाद खा रहा है। बस ये देखते ही उनके मन में एक तूफान सा उठ गया। सवाल ये था कि जो ईश्वर अपनी ही मूर्ति की रक्षा एक मामूली चूहे से नहीं कर सकता, वो भला इस पूरी दुनिया की, इस सृष्टि की रक्षा कैसे करेगा? और बस यही एक सवाल काफी था। मूर्ति पूजा और तमाम कर्म कांडों से भरे धर्म पर से उनका विश्वास उठ गया। सच्चाई की यही जो प्यास थी, यही जो खोज थी, वो उन्हें खींच कर ले आई मथुरा। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रज्ञाचक्षु गुरु स्वामी विरजानंद से। यहीं से असल में मूलशंकर के दयानंद सरस्वती बनने का सफर शुरू होता है। अब देखिए, गुरु विरजानंद ने उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, नहीं, उन्होंने एक मकसद दिया, एक लक्ष्य दिया। उनके हाथ में ज्ञान की एक ऐसी मशाल थमाई जिसे लेकर उन्हें पूरे भारत से अज्ञानता का अंधेरा मिटाना था। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा का समय आया। और गुरु ने दक्षिणा में क्या मांगा? एक वचन ये कि दयानंद अपना पूरा का पूरा जीवन समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास और हर तरह की कुरीतियों को मिटाने में लगा देंगे और वेदों के सच्चे ज्ञान को फिर से स्थापित करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ किताबों को नदी में बहाना नहीं था, नहीं, ये एक प्रतीक था। दयानंद जी ने इसके जरिए समाज में फैले हर तरह के पाखंड और आडंबर को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तर्क और ज्ञान के मूल स्रोत यानी वेदों को ही अपनाऊंगा। और यहीं से निकला उनका वो सबसे प्रसिद्ध नारा, वेदों की ओर लौटो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि पुराने कर्म कांडों पर लौट जाओ, नहीं। इसका मतलब था वेदों में छिपे असल ज्ञान, तर्क और एकेश्वरवाद को अपनाओ। और ये नारा उस दौर के जातिवाद और मूर्ति पूजा पर आधारित धार्मिक रिवाजों पर एक सीधी करारी चोट थी। तो ज्ञान तो मिल गया, अब उसे कर्म में बदलने का वक्त था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को सिर्फ किताबों तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंक दिया। साल था 1875 और जगह थी मुंबई। यहीं पर स्थापना हुई आर्य समाज की। पर यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये तो भारत के सामाजिक और वैचारिक पुनर्जागरण का, कह सकते हैं, एक पावर हाउस था। और आर्य समाज के जो सिद्धांत थे वो उस समय के हिसाब से सोचिए कितने क्रांतिकारी थे। एक ऐसा समय जब महिलाओं को पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी, तब उन्होंने स्त्री शिक्षा की जोरदार वकालत की। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को पाखंड बताकर उसे सीधी चुनौती दी। बाल विवाह का खुलकर विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं थे, ये तो भारतीय समाज पर सदियों से लगी जंजीरों पर सीधा प्रहार था। स्वामी दयानंद जी सिर्फ एक जगह नहीं बैठे,
उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, घूम घूम कर लोगों को जगाया। उनकी आवाज में ना तर्क की एक ऐसी शक्ति थी जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, उन्हें प्रेरित किया कि पाखंड को छोड़ो और विवेक का, तर्क का रास्ता अपनाओ। लेकिन उनका योगदान सिर्फ समाज सुधार तक ही सीमित नहीं था। असल में उनके विचारों ने और उनके अपने चरित्र ने आधुनिक भारत की नींव रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जो कहते थे पहले उसे खुद जीते थे। उनका पूरा जीवन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा था: अद्भुत साहस, अटूट विश्वास और असीम करुणा। चलिए उनके जीवन की कुछ घटनाओं से इसे और करीब से महसूस करते हैं। साहस की बात करें तो एक बार अपनी यात्रा के दौरान जंगल में एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। वो डरे नहीं, बल्कि अपने योग दंड से ही उसका सामना किया। ये दिखाता है कि उनका आत्मबल किसी भी बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। और विश्वास इतना पक्का कि जब एक घमंडी योद्धा ने अपनी तलवार की ताकत का रौब दिखाया, तो स्वामी जी ने उसकी नंगी तलवार को अपने हाथों से पकड़कर मोड़ दिया। संदेश साफ था, असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। और करुणा का तो कोई अंत ही नहीं था। सोचकर देखिए, जब उनके ही रसोइये ने उन्हें धोखे से दूध में जहर दे दिया, तो मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी स्वामी जी ने उसे सिर्फ माफी नहीं किया, बल्कि उसे पैसे दिए और वहां से भगा दिया ताकि वो भीड़ के गुस्से का शिकार न हो जाए। ये होती है करुणा। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की, जिसके एक विचार ने एक नए भारत की नींव रख दी। उन्होंने समानता, शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज के जो बीज बोए थे ना, वही आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक विशाल वृक्ष बने। यकीनन वो आधुनिक भारत के पहले निर्माताओं में से एक थे। तो चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने पहले सवाल पर। क्या एक अकेला इंसान पूरे समाज की सोच बदल सकता है? महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन इस सवाल का सबसे बुलंद, सबसे शक्तिशाली जवाब है। इतिहास गवाह है, हाँ, बदल सकता है। एक साहसी विचार और अटूट संकल्प वाला एक व्यक्ति यकीनन पूरे समाज की सोच बदल सकता है।